अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं बकर नेटवर्क। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को बिल आखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिल चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को 5 लाख के ज़मानती मुचलकों के इफ्ज़ ज़मानत दे दी है। शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट के अंदर ज़मानत के लिए जब दरख्वास्त दायर की तो उनकी जो दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके बाद बिल आखिर 36 दिन बाद उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिलीफ दिया गया और उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई। शहबाज गिल केस से निकला क्या? शहबाज गिल को बार बार रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके घर पर छापे मारे गए, यहाँ तक कि उन्हें जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाया गया। उनके ड्राइवर की बीवी को भी गिरफ्तार किया गया। एक 10 माह की बच्ची को उसकी मां से जुदा रखा गया, लेकिन इस केस से कुछ नहीं निकला। आज की ज़मानत जो है ये साबित करती है कि शहबाज गिल केस जो था वो एक बगावत का केस नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था। जैसे ये ज़मानत मंजूर होती है तो सोशल मीडिया के ऊपर प्रो जो नून लीगी मेंबर्स हैं वो या प्रो नून लीगी जो जर्नलिस्ट हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस अतम इनामुल्लाह साहब को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। गरीदा फरूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उनका कहना था कि क्या आज की ज़मानत उस मुलाकात के समरात तो नहीं जो कि ईवान सदर के अंदर एक अहम शख्सियात के दरमियान मुलाकात हुई थी। अगर आज की हम प्रोसीडिंग की बात करें तो अतम इनामुल्लाह साहब की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त रिमार्क सामने आए। उनका कहना था, उन्होंने प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर जो शहबाज गिल हैं उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान दिया था तो फ़ौज इस केस के अंदर मुद्दई क्यों नहीं बनी? इमाम मज़ारी केस के अंदर तो फ़ौज खुद मुद्दई बनी थी, तो इस केस के अंदर फ़ौज मुद्दई क्यों नहीं बनी? उनका मज़ीद कहना था कि शहबाज गिल का जो बयान है वो जस्टिफाइड नहीं है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन शहबाज गिल का जो बयान है वो किस तरह आप बगावत के मुकदमे के अंदर दर्ज कर सकते हैं, और आपने क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत से इसकी इजाज़त ली थी? क्योंकि जब भी किसी के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करना होता है तो जो वजारत दाखिला है पाकिस्तान की, उससे इसकी इजाज़त ली जाती है। उनका मज़ीद कहना था, उन्होंने 3 सवालात किए कि क्या जो शहबाज गिल ने बयान दिया, क्या शहबाज गिल ने किसी फ़ौजी जवान से रब्ता करके उसे बगावत पर उकसाया, जिसका जवाब नो में आया। उसके बाद उनका कहना था कि क्या शहबाज गिल ने जो बगावत के बयान दिया जिस पर उनका बगावत पर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या उस पर जो हमारी फोर्सेस हैं, जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई, जिसका जवाब भी नो में आया। तीसरा उनका कहना था कि जो इन्होंने बयान दिया शहबाज गिल ने, क्या उससे हमारी जो फोर्सेस हैं वो इतनी कमज़ोर हैं कि उन्हें उनकी जो मोराल है वो डाउन होता है या उनका जो डिसिप्लिन है वो डैमेज होता है, जिसका जवाब भी नो में आया। जिसके बाद प्रोसिक्यूटर से चीफ जस्टिस अतम इनामुल्लाह साहब ने सवाल किया कि फिर आप मुझे यहाँ बताएं कि हम आज की ज़मानत मंजूर क्यों ना करें, जिसके बाद प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहना था कि हमारे पास कोई एक ऐसा नुक्ता नहीं है जिस पर हम ये बता सकें कि आज की ज़मानत क्यों मंजूर ना की जा सके। जिसके बाद शहबाज गिल की जो ज़मानत है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई, जिससे ये वाज़े हो गया कि जो शहबाज गिल का केस था वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, ना कि बगावत का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह।